मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध के माहौल के बीच ईरान की ओर से एक बेहद ही चौंकाने वाला और कूटनीतिक बयान सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर एक संदेश देते हुए राष्ट्र को संबोधित किया है। इस संबोधन में उन्होंने न सिर्फ हमले रोकने की बात कही है बल्कि अपने पड़ोसी देशों से माफी भी मांगी है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा है, चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में इस समय जो स्थिति है वो बेहद ही तनावपूर्ण है। युद्ध की आशंका से कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान के कई सैन्य ठिकानों यहाँ तक कई एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया गया है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कई अमेरिकी बेस पर उसने हमले किए हैं जो पड़ोसी देशों पर भी उसके स्थित थे। कई ऐसे बेस पर हमला किया है, यहाँ तक कि दुबई तक को भी ईरान की ओर से निशाना बनाया गया है। लेकिन इस बीच अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर एक संदेश दिया है। टेलीविजन पर अपने राष्ट्र को संबोधित किया है। इस संबोधन में उन्होंने एक बड़ा ही कूटनीतिक और चौंकाने वाला बयान दिया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि वो अपने पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का निर्णय कर रहे हैं। यानी ईरान अब अपने पड़ोसी देशों पर जो हमले कर रहा था वो हमले उसने बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला हम क्षेत्रीय स्थिरता को कायम करने के लिए ये फैसला हम ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान कभी भी पड़ोसी देशों पर आक्रमण करने के पक्ष में नहीं था और अब जो भी उसने हमले किए हैं उसके लिए न सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है बल्कि आगे इन हमलों को रोकने का भी फैसला लिया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक ओर जहां शांति का रुख अपनाया है तो वहीं अपने देश की संप्रभुता को लेकर एक कड़ा रुख भी अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग हमें बिना शर्त समर्पण करने को देखने का ख्वाब देख रहे हैं उनका ये ख्वाब उनकी कब्र तक उनके साथ जाएगा। ईरान किसी भी स्थिति में बिना शर्त समर्पण नहीं करेगा। तो वहीं अपने पड़ोसी मुल्कों से कहा है कि उन्होंने पड़ोसी मुल्कों पर जो हमले हो रहे थे उन्हें रोकने का फैसला किया है। ईरान शांति प्रिय देश है और इसी क्षेत्र की क्षेत्रीय शांति को स्थापित करने के लिए, क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। विशेषज्ञों की माने तो हाल ही में जो ईरान ने बाकी देशों पर हमले किए थे, चाहे वो दुबई पर हो चाहे वो कतर पर हो, इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय दबाव ईरान पर बढ़ रहा था। इसके बाद पुतिन से भी ईरान के राष्ट्रपति की बातचीत हुई थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया और ऐसे में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और जहां पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका चल रही थी, ऐसे में ईरान ने अपने एक बयान से इन आशंकाओं को टालने की कोशिश की है, इस पर विराम लगाने की कोशिश की है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी पड़ोसी मुल्क पर अब आगे कोई भी हमला नहीं करेगा। तो वहीं उन्होंने ये भी साफ किया है कि यदि जो लोग अमेरिका या इजराइल को, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो लोग हमें बिना शर्त समर्पण करते हुए देखना चाहते हैं वो अपना ये ख्वाब अपनी कब्र तक साथ लेकर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि ईरान के इस फैसले के बाद मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां बनी हुई हैं उनमें कितना सुधार देखने को मिलता है और आगे अमेरिका और इजराइल इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है, देखते रहें IBC 24 डिजिटल।